हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेटीए यानी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस नोटिफिकेशन को इस सेशन के अंदर हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, किस पोस्ट लिए कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होंगे, सैलरी क्या रहेगी, ये सारे पॉइंट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल पाए। तो बिना किसी देरी के जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसको हम एक बार चेक करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो ये है नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक यानी कि आपका ये होता है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और संविदा लेखा सहायक यानी कि आपका अकाउंट असिस्टेंट। संविदा मतलब ये आपका जो है वो संविदा की बेसिस पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर एडहॉक जो भी आप चाहें उसको बोल सकते हैं, उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन वैकेंसीज का नंबर जो है वो बहुत शानदार है। आपका जेटीए यानी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो है 2200 वैकेंसी है और अकाउंट असिस्टेंट का 400 वैकेंसी है। टोटल आपका 2600 वैकेंसीज यहां पर रिलीज हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने होंगे। यानी रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा और किसी मोड से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, मैं सारी जानकारी यहां पर देता हूं। आपको कहां पर जाना है, rssb.rajasthan.gov.in, यहां पर आपको जाना है। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट वाला जो लिंक है या जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जानकारी दी हुई है कैसे आपको ट्रांजैक्शन करना है, कैसे आपको जो है वो आवेदन करना है, वो सारी चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो आपको बताई गई है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी और जो क्रीमी लेयर के कैटेगरी हैं उनके लिए जो है 600 रुपए, उसके बाद 400 रुपए यहाँ पर रखी गई है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 400 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। वैकेंसीज का यहाँ पर जो है वो बाइफरकेशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आप नोटिस में चेक कर सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है वो मैंने आपको बता दी, 2600 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर टोटल रिलीज हुई है। ये सारे रूल्स है, इनको आप नोटिफिकेशन में पढ़िए कि इसमें आपकी क्या, जैसे ईडब्ल्यूएस है उसके लिए क्या रूल्स है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ये देखिए सारे यहां पर जो है रूल्स ही दिए गए हैं। अब जैसे जो यहां पर एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रूल्स अलग हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए रूल्स अलग हैं। तो यहां पर जो रिलैक्सेशन है, चाहे वो आपका एज में हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन फीस में हो, वो सारे जो है कैटेगरी वाइज और जो स्टेट के या जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहां पर दिया जाएगा। और जो आपके प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी जो रहे हैं, उनके लिए भी यहां पर जो है आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, जो आप चेक कर सकते हैं। 2% का जो रिजर्वेशन है वो यहां पर दिया गया है। कैसे कैसे है यहां पर, जैसे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो आपकी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो उनके टूर्नामेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो है वो यहां पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा या फिर आपको रिजर्वेशन जो है दिया जाएगा। तो मतलब मोस्टली यहां पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन सबसे सारा जो जानकारी दी है वो रिजर्वेशन को लेकर दी गई है। एज लिमिट की बात करते हैं, 21 से 40 साल, मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल है। एज लिमिट की कैलकुलेशन कहां पर होगी, 1 जनवरी 2026, यानी 1 जनवरी 2026 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। और एज का रिलैक्सेशन का भी देखिए, इतना जो है पूरा रिलैक्सेशन जो है एज का ही दिया हुआ है कि एज में कैसे कैसे रिलैक्सेशन जो है वो आपका होगा, ये पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। रजिस्ट्रेशन आपके 8 जनवरी 2025 से शुरू होकर 6 फरवरी 2025 तक चलने वाले हैं। ये देखिए, यदि आवेदक द्वारा ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सेवा केंद्र, बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कब तक 8 जनवरी से जो है वो 6 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। सेम डेट जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन की है, 8 जनवरी से 6 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर टैबलेट बेस्ड या फिर ओएमआर बेस्ड जो है वो आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ये जानकारी होगी। उसके बाद देखिए आवेदन कैसे करें वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको जो है वो आवेदन करना है। फोटो वगैरह कैसे अपलोड करनी है उसकी जानकारी भी यहां पर दी हुई है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन वो कैटेगरी वाइज है। अब देखिए यहां पर जो है आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, कितने अंक है देखिए आपके, सामान्य ज्ञान है, आपका दैनिक विज्ञान है, गणित है, इसके यहाँ पर अधिकतम अंक जो है वो दिए हुए हैं। इनको आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। ये देखिए सारा पाठ्यक्रम जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है
इसको आप चेक करिए, पूरा डिटेल सिलेबस है। अगर हम पूरा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप जो है नोटिफिकेशन में चेक कीजिए। ये सारे देखिए यहां पर डिटेल दी हुई है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने नोटिस की ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर ली है कि क्या क्या है इस नोटिस में। वैकेंसी यहां पर चेक कर ली हमने, रजिस्ट्रेशन चेक कर लिए हैं। तो वीडियो को यहां पर एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहते हैं तो पास प्रो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर आपको 850 प्लस एग्जाम्स के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट के साथ। यहां पर आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे और फुल टेस्ट भी मिलेंगे। अप्लाई कूपन में जाइए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, और कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS। ये कूपन कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का पासपोर्ट 615 का और 2 साल का आपको मिलेगा 703 रुपए का। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेस्टबुक.com के साथ बने रहिए।